हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोगों में से बोल रहे थे कि प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए 100 का। तो बीएस नेगी जी का जो 40 सेट वाली सीरीज़ है ना, उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ और मॉर्निंग एंड इवनिंग में 2 वीडियोस आएंगी जिसमें डेली मतलब 200 क्वेश्चंस करेंगे। और ज़्यादा मैं अब अभी 18 दिसंबर तक अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं कराने वाली हूँ, बट हाँ टाइम मिलेगा तो जीएस की जो बीएस नेगी जी का सामान्य ज्ञान वाला है ना, अगर आप कहेंगे कि मैम करा दो जो वन लाइनर की फॉर्म में जिसमें उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक दे रखे हैं तो वो करा दूंगी बीच बीच में। तो अभी आपका 40 सेट को टारगेट रखते हैं कि 18 दिसंबर से पहले पहले वो आप लोगों को करा दूं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का सेट नंबर 1 है, 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। ठीक है। आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? आईसीसी पुरुष आपका जो विश्व कप 2021 है, इसका जो आयोजन है ये किस देश में हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। सो फटाफट कमेंट कीजिए कि किस देश में हुआ है। सो देखिएगा इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी। ठीक है ना, यूएई ओमान में हुआ था आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 का आयोजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने। हाँ, यहाँ पर आपका क्या था, सम्मेलन आया था, तो सम्मेलन से मैं बता देती हूँ। जैसे आपका जो था 22वां एससीओ आपसे पूछ सकता है, आपका 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में। कब हुआ? सितंबर 2022 में। और भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। ठीक। इसके अलावा G7 आपका शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन जर्मनी में हुआ है जून 2022 में, और भारत ने भी इसमें भाग लिया था। 32वां नाटो इस बार चर्चा में रहा है, तो नाटो आपसे पूछ सकता है मैड्रिड शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? मैड्रिड स्पेन में। अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेस स्टोल्टेनबर्ग ने किया था। एक आपसे पूछ सकता है कि 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब हुआ? मार्च 2022 में। श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता करी थी। थीम थी एक लचीला क्षेत्र, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग, है ना। और एक आपका है 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो फरवरी 2022 में, ये वर्चुअल मोड में हुआ है और ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 में आपका हुआ था पणजी गोवा में। इसके अलावा आपका फर्स्ट होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है सितंबर 2022 में। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन सितंबर 2022 में ग्रेटर नोएडा में हुआ है ना। तो ये आपका ध्यान रखना। एक और है विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी, जो सितंबर 2022 में कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित हुआ था। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन। अब फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात। विश्व में कोरोना वायरस का जो पहला केस है वो वुहान शहर है, वो किस प्रांत में लोकेटेड है? तो विश्व में कोरोना वायरस का पहला मामला आप जानते हैं चाइना से आया था, और जो वुहान शहर है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी, हुबेई। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब मिला है? तो हमारा जो नेशनल हेरिटेज एनिमल है ना, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय विरासत पशु का जो इसे दर्जा मिला है एलिफेंट को, वो कब दिया गया है? तब आप कहेंगे कि 2010 में। हाल ही में दिवंगत कमला भसीन जी का संबंध किससे है? हाल ही में दिवंगत कमला भसीन जी का संबंध आपसे पूछा है, तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा कवियत्री और नारीवादी कार्यकर्ता है। कौन है? कवियत्री और नारीवादी कार्यकर्ता ही रही हैं। इस्लाम धर्म के पहले खलीफा, आपने इस्लाम धर्म तो पढ़ी रखा होगा, तो इसके जो पहले खलीफा बनते हैं वो कौन बनते हैं? अबू बक्र, ऑप्शन बी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का उद्घाटन किया गया है। किसने किया, कहाँ किया, क्या किया, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और कब किया है? तब आपका सही आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 2021 को। और एक सेट इसका शाम को आएगा, दोपहर में शायद, आज मेरे को टाइम नहीं मिलेगा तो वो नहीं आ पाएगा, है ना।
तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? बट हाँ, सुबह शाम आपका डेली 200 क्वेश्चंस अब रहेंगे, ज़्यादा आप लोग अपना पढ़ते रहो। मैराथन मैंने आप लोगों को वो मर्ज करके वीडियो दे दी, एक वीडियो और आएगी जिसमें आपके कुछ टॉपिक और रह गए। तो उत्तराखंड जो है मोस्टली उसमें कवर हो रहा है, बहुत अच्छे से कराया है। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए भाई मेंबरशिप वाला जो प्लान है वो लेकर के आएंगे, जिसमें 59 में आप लोगों को या तो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को डिटेल में कराने का टारगेट, बट उसे वही देख पाएंगे मैं भी जो आप लोग इसे ज्वाइन करेंगे। इच्छा है तब, अदरवाइज यहाँ पर भी अभी सोचा है। और वहाँ पर मेरे साथ में जो सर हैं, अगर आप में से कोई मैथ्स का जैसे CGL CPO की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी हम प्लान करेंगे। आप सर्च कर सकते हैं सोनवीर सर, मैथ्स पढ़ाते हैं अदर प्लेटफॉर्म में। तो मैं कोशिश करूँगी कि सर जो हैं आप उनको जो है मैथ्स अगर किसी का अच्छा है और वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर वो अपना को मतलब देख सकता है। और साथ में रीजनिंग भी सर आपको कराएंगे। तो वो आपको मेंबरशिप में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। जो मेंबरशिप लेगा उसी को जो है वो वीडियोस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कितना चार्ज रखेंगे वो आपका मतलब ज़्यादा नहीं रखेंगे, 59 या 159 का ही आप लोगों का रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये क्योंकि वो भाई टीचर्स हैं तो कोशिश है कि वो हमारे साथ आकर के जुड़े। तो रीजनिंग और मैथ्स का मैं कोशिश करूँगी अगर कोई करना चाहे तो। अदरवाइज उत्तराखंड में तो नहीं आता है, बट हाँ अदर एग्जाम के लिए अगर आप चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 111, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? सो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है आपसे पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है मैड्रिड स्पेन में है, ऑप्शन ए। फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई थी? सो फटाफट आंसर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप ज्वाइन कीजिए, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं मैं भी अब जो है मेंबरशिप आप लोगों के लिए शुरू करूँगी। जो हमारे मेंबर बनेंगे उनको वो चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। सो फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का कब प्रारंभ हुई थी? सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी 1964। और ये मेंबरशिप जो है वो तभी ऑन किया जाएगा जब आप लोग मतलब रेडी होंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो भाई इतना हमें भी पता है, अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं आए तो नहीं करेंगे, यहीं पे चलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर है, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस? क्वेश्चन नंबर 12 का 29 अक्टूबर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है रेहला नामक जो पुस्तक है इसे किसने लिखा है? सो रेहला नाम का जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है अगर आपसे पूछता है तो आपको ध्यान रखना है इब्न बतूता ने। बुकिंग एंड ड्रिबल शब्द, बुकिंग या फिर बुकिंग और ड्रिबल शब्द किस खेल से हैं? फुटबॉल से। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिएगा आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष व महिला साक्षरता दर कितनी है? सो क्वेश्चन नंबर 15 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 82.14% एंड 65.46%। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस भाषा को सर्वप्रथम 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? और अभी तक मुझे ये बताओ आप लोग कमेंट करके, जिसको भी पता है, क्योंकि आपको जब मैंने हिंदी कराया था ना एक बार, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं वर्तमान में, तो वो आप कमेंट करके लिखेंगे कि इतनी शास्त्रीय भाषा जिन्हें दर्जा मिला हुआ है शास्त्रीय भाषा का। सो क्वेश्चन नंबर 16 एंड करेक्ट आंसर डी तमिल हो जाएगा। क्या तमिल को 2004 में संस्कृत भाषा का दर्जा दिया गया है? मुग्गू सतह चित्रकारी का संबंध किस राज्य से? मुग्गू सतह चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? तब आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। किस राज्य में सास बहू मंदिर भी है?
राजस्थान। कब 180 डिग्री यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया? अब ये भी याद रखने की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, 180 डिग्री यामोत्तर है। और कब इसे घोषित किया गया है? 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1884। किस महाकल्प में मानव जाति की उत्पत्ति हुई है? किस महाकल्प में मानव जाति की उत्पत्ति हुई है? सो 20 का सिनोजॉइक। पटाना नामक घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? श्रीलंका में। और श्रीलंका इस बार चर्चा में रहा है। श्रीलंका का पुराना नाम आपसे पूछ सकता है, फटाफट कमेंट कीजिए कि पुराना नाम क्या है। अमरकंटक किस पहाड़ी, जहां से सोन नदी दक्षिण से जाकर के नॉर्थ की तरफ गंगा से मिलती है, सोन नदी है ना, अमरकंटक से ही निकलती है। और ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? 22 का आंसर मैकाले की। किसकी है? मैकाले। 22 का ऑप्शन ए होगा। बैंकों का सर्वप्रथम कब राष्ट्रीयकरण हुआ है? तो बैंकों का सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो कब हुआ है? ऑप्शन बी जुलाई 1969। अटल पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ? अटल पेंशन योजना का प्रारंभ 24 जून 2015 में हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स व ग्रीन बॉक्स का संबंध किससे है? सो WTO से है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को कब लागू किया गया है? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन को जो है कब लागू किया गया था विधेयक को। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, बताओ भाई, 26 का सी हो जाएगा, 31 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? सो 27 एंड करेक्ट आंसर अनुच्छेद 27 का आंसर तो भाई, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ है? सो क्वेश्चन नंबर 28 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1936 में। क्या हुआ है? 1936 सॉरी 1986 है, 1986 है। क्या है? 1986। तो 1986 आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराग युद्ध का जो वर्णन है वो मिलता है कहाँ? जो दशराग युद्ध है ना, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? आंसर देंगे 29। ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद में। वेताल भट्ट किस शासक का दरबारी था? वेताल भट्ट किस शासक का दरबारी था अगर आपसे ये पूछता है? सो 30 का ऑप्शन सी होगा गोपथ, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। बेताल भट्ट किस शासक का दरबारी था? चंद्रगुप्त सेकंड का। माइक्रो प्रोसेसर का विकास ई हॉफ ने कब किया था? ऑप्शन डी 1971। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मुझे बता देना, मैं चेक करूंगी। निम्न में से किसे पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है? बट एक बार खुद भी चेक कीजिए कि आप जो डाउट लेकर के आ रहे हैं वो सही है या नहीं, है ना, क्योंकि कई बार होता है कि आप बोल तो देते हैं लेकिन वो बताया आपको बिल्कुल सही होता है। निम्न में से किसे पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है? सो 32 का ऑप्शन ए माउस को। ठीक है, माउस। कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए होता है? SMTP का। कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के जैसा है? तो 2003 के जैसा कैलेंडर आप लोगों ने बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 34 का इनकरेक्ट आंसर बताओ भाई जल्दी से, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का कैलेंडर बताओ जल्दी से। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2014, 14। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 14 क्यों है? वे देखो भाई यहाँ पर वो देखो, जो वर्ष आपका कंप्लीटली 2003 कैसा है बताओ? 2003 क्या आपका कैसा वर्ष है? देखो 2000 के बाद, देखो वह वर्ष जो पूर्ण रूप से 4 वर्ष से चार से क्या होता है डिवाइड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। किसी लीप ईयर के बाद आप देखो 2000 है ना, 2000 आपका एक लीप ईयर है,
2000 के बाद आपका लीप ईयर, किसी लीप ईयर के बाद थर्ड और सेकंड, दूसरा और तीसरा वर्ष का कैलेंडर क्या होता है, 11 वर्ष के बाद यूज होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, 2003 के जैसा होगा क्योंकि 2000 में आपका आ रहा है लीप ईयर, और 2000 के बाद का यानी कि जो दूसरा और तीसरे वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो कब रिपीट होगा, 11 वर्ष के बाद उसका यूज दोबारा होगा, वो रिपीट होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो रहा है आपका डी करेक्ट है, इसीलिए। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में 3, 10, 21, 45, 93 और 189 है ना, तो यहाँ पर गलत कौन सा है, गलत कौन सा है? सो जल्दी से बताओ यहाँ पर 35, सो 35 का आंसर हो जाएगा बी 10 होगा। भाई 10 क्यों होगा, क्योंकि बाकी जो है वो इंटू 2+3, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ रहा है जल्दी बताओ भाई, बाकियों में आपका इंटू 2+3, बट यहाँ पर आपका आ रहा है क्या आएगा, इंटू 2 करो, अगर आपने 3 इंटू 2+1 करा, 3 दूनी बोला भाई 6+1 कितना होना चाहिए, 3 कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, बट यहाँ आ रहा है 10, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, 8:15 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण कितना बनेगा? तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एंगल निकालने के लिए, और एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, एंगल इक्वल टू 60h है ना, और डिफरेंस आपका आता है 11 मिनट अपॉन 2। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ 60h, तो 60h यानी कि आपका आवर कितना है, 8 बजे, यानी कि 8 आपका हो जाएगा आवर, और डिफरेंस यहाँ पर है आपका 11, और मिनट कितने हैं 15, आपके क्या है मिनट है, अपॉन 2, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके फिर आएगा 480 माइनस की 165 अपॉन 2, और उसके बाद आपका जो जाएगा 315/2, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 157 मतलब 157.5 डिग्री आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जरूर सॉल्व करना जिसे नहीं आ रहा है, जो फॉर्मूला बताया ऑप्शन सी यहाँ पर 36 का सही होगा। ठीक, इसे एक बार खुद करना, और नहीं आएगा ना तो फॉर्मूला लगाओ भाई 60h, एंगल जब भी निकालने के लिए आ जाए 60h ये डिफरेंस होता है, और 11 मिनट अपॉन 2 ये आपने कर देना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है, किसी पार्टी में 6 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाने की क्या कर रहे हैं, संभव क्रियाएं यहाँ पर कितनी हैं? तो ऑप्शन ए था 30, 15, 24, और ऑप्शन यहाँ पर डी था 18। ठीक है, तो आप मुझे देखो भाई, फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक चीज देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 15, क्या हो जाएगा 37 का बी होगा। अब कैसे होगा 37 का बी, 15 पर्सन्स कैसे होंगे, 6, किसी पार्टी में 6 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाने की संभावनाएं कितनी है? तो देखो भाई, फर्स्ट टाइम जो है 5 बार हाथ मिलाएंगे, सेकेंड टाइम 4 है ना, क्योंकि पहले से नहीं होगा, 4 टाइम इसलिए क्योंकि पहले वाले से नहीं होगा, थर्ड टाइम फिर क्या होगा, तीसरे 3 बार होगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड से हाथ नहीं मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका फोर्थ टाइम जो होगा ना वो 2 पर्सन से होगा, पहले दूसरे तीसरे से नहीं मिलाएंगे, और फिफ्थ टाइम 1 से 1 2 3 और कितना होगा 1 2 3 4 आपका हो जाएगा, नहीं मिलाएगा, और लास्ट में आपका जो 6 पर्सन है वो 0, किसी से भी नहीं यहाँ पर क्रिया होगी। तो इसीलिए जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 15। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नहीं समझ आया है तो फिर से अपने माइंड का यूज कराओ। 6 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाने की संभव क्रियाएं, अब जो फर्स्ट टाइम में 5 लोग हाथ मिलाएंगे, ठीक है, और सेकंड टाइम में जो पहला वाला है वो नहीं मिलाएगा, लेकिन हाँ बाकी 4 आपस में मिलाएंगे। ऐसे ही थर्ड में आपका क्या होगा, फर्स्ट सेकंड नहीं मिलाता है, लेकिन 3 लोग हाथ मिलाते हैं, और फोर्थ बार में दूसरा 2 लोग हाथ मिलाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, जो ऊपर वाले जो थे ना वो नहीं मिलाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका 5th नंबर पे आता है, एक पर्सन पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं मिलाएगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट आप लोगों का, एक व्यक्ति के पास 480 रुपए थे, जिसमें से 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के बराबर संख्या में नोट थे, तब व्यक्ति के पास कुल कितने नोट हैं? बताओ भाई। सो क्वेश्चन नंबर 38 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 90। क्या हो जाएगा? 90 यहाँ पर आंसर होगा। अब मैम 90 कैसा आया? एक व्यक्ति के पास टोटल 480 रुपए है और 480 रुपए में कॉइन्स 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के हैं, तो 3 यूनिट्स बनी नहीं, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, तो मैं इसे 3 यूनिट बोल सकती हूँ। 3 यूनिट इज इक्वल टू 10 + 5 + 1 16 यूनिट, ठीक है, 16 यूनिट, और 16 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 480, और 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 3, और 3 यूनिट इज इक्वल टू आएगा आपका 90 रुपीज। आई होप सो कि आपको सभी को जो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस रखे हुए थे ये समझ में आया होगा। सो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक डिफरेंट है, यानी कि भिन्न है? सो जल्दी बताओ भाई, कौन सा एक इनमें से क्या है? भिन्न है। सो आंसर देंगे आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 39, एंड क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? सी। तो देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रखा है, जल्दी से कमेंट करो भाई। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट है, सी को 3 लिखा गया, पुलिस को 79 लिखा गया, पॉइंटर का मान आपसे पूछा है, तो पॉइंटर पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, और आई आता है 19 पे। इन सारे को जोड़ने के बाद देखो कि कितना आपकी वैल्यू यहाँ पर बन रही है, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पर रैंक आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स पैटर्न में। सो 40 का आंसर हो जाएगा डी 97। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश है, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? संधि आपने करी है, कराई भी है, दोनों जगह कराई है। सेपरेट वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो रावत मोटिवेशनल हब में जाइएगा, और अगर आपको यहाँ पर देखना है तो मैराथन वाले वीडियो देख लीजिए। 42 का C5 हो जाएगा। बांगरू किस बोली का दूसरा नाम है? बांगरू। 43 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणवी। किसका? हरियाणवी का। निम्न में से किस जगह पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। सो 44 डी। भाषा की सबसे छोटी यूनिट ध्वनि होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। 45 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनसारी बोली निम्न में से किस पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है? जौनसारी। सो 46 पश्चिमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, तो अशुद्ध शब्द कौन सा? अशुद्ध शब्द है एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संस्कार 48 है क्वेश्चन नंबर, संस्कार व संगम में कौन सा उपसर्ग है? सम। किताब और दिमाग किस भाषा के शब्द हैं? कराए हैं आपको 49। अरबी। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है इनमें से? 50 का आंसर दो। आलू। नश्वर व जंगम का विलोम शब्द? 51 का सी हो जाएगा, शाश्वत और स्थावर। क्या हो जाएगा? शाश्वत और स्थावर। नेक्स्ट है, राम से हंसा नहीं जाता है, राम से हंसा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? रजनीचर। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसकी गर्दन क्या हो? सुंदर हो, उसके लिए एक शब्द होता है सुग्रीव। निम्न में से दोला शब्द का अर्थ क्या है? झूला। ठीक है, दोला मीन्स झूला। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के द्वारा रचित दो बैलों की कथा के पात्र? हीरा एंड मोती। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध संग्रह रचित है किसके द्वारा? 57 का सी हरिशंकर परशाई। गौरापंत शिवानी का जन्म हुआ था कब?
58। 1923 मंगल, अपराजिता और कोकिला का संबंध किससे है? हिंदी फॉन्ट से है। 59 का बी। पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को कहते हैं, पत्रकारिता आप लोगों ने बोला था ना, मैं कल करा दूंगी। पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को क्या कहते हैं? बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घषियारी कल्याण योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया? उत्तराखंड। दक्षेश्वर मंदिर कहाँ है? कनखल में है। कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? 63। बुक्सा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, पुष्पेश पंत का संबंध किससे है? 64। 63 के बाद 64 का अंतरराष्ट्रीय मामले का विशेषज्ञ। ऑप्शन सी। प्रतापनगर की स्थापना कब हुई थी? 65। 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारशिल शिलालेख का संबंध किस परमार शासक से है? अनंत पाल से है। ऑप्शन बी। 66 का बी। नेक्स्ट है, गोरखा शासन में दफ्तरी किसे कहा जाता है? कानून गो को। जीजा शाली विवाह रस्म का संबंध किससे है? 68। सी। बुक्सा। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति राज्यपाल ने दी थी कब? 8 जून 2020। उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड पीपल फ्रंट कब बनाया गया था? 94 में। टेरी प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी, महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन। कैप्टन जॉन्स ने तराई क्षेत्र में कब नहर प्रणाली डेवलप की? 72। 1861 में। 72 का ऑप्शन हो जाएगा सी। सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य जो है वो किस कमिश्नर ने किया? ट्रेल ने किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन से आसामी सीधे राजा को राजस्व देते थे? मौरूसीदार। किस शासक के समय लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में ढांढक आंदोलन शुरू हुआ? प्रताप शाह। मंगलवार रात्रि कांड किस गोरखा सुब्बा के समय हुआ था? 76। ऑप्शन सी, नरशाही। चंदकाल में कुख्यात कारागार स्थित थी कहाँ? हिस्ट्री वाले पोर्शन में सारी चीजें कवर हुई हैं। सेराकोट। जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद शासक। मैराथन भी है, अलग सेपरेट वीडियोस भी आप लोगों की है, जाकर देख सकते हैं। जगत चंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? देहरादून। किस जाति को स्कंद पुराण में भिल्ल कहा गया है? ऑप्शन बी, किरात को। महाभारत काल के पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? श्रीनगर। 81 का सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार गलत है? 82। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लेडी सुल्तान उपनाम से जानी जाती है कौन? नेहा तोमर। डीपी डोभाल का संबंध किस क्षेत्र से है? डीपी डोभाल। ग्लेशियर विज्ञानी। 84 का ए। पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने किस पत्रिका का संपादन किया है? हिलमैन। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी सही है? सही है। तो देखते, एकता बिष्ट क्रिकेट से, गीता गुसाई हॉकी से, अरुण चकमोला बॉलीवुड से। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी। राज्य में युवा नीति कब घोषित हुई है? 87 सितंबर 2011 आपका सही आंसर होगा। ई डिस्ट्रिक्ट योजना का प्रारंभ कब हुआ? ई डिस्ट्रिक्ट योजना का प्रारंभ 2009। कैनबिस सटीवा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? 89 का आंसर देंगे आप लोग। भांग। गढ़वाल में किसी खिचड़ी संग्रांद के नाम से जाना जाता है, जैसे कुमाऊं में घुघुती त्योहार भी कहते हैं।
और जनवरी आने वाली है, घुघती त्योहार आता है, मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में कौन सा नृत्य पांडव और नरसिंह लीलाओं पर आधारित है? सो 91 का आपका जो सही आंसर होगा वो जाएगा सी, छोलिया। मणिराम बैरागी का संबंध किससे है? चित्रकारी। राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक को कब जो है पारित हुआ है? नवंबर 2011, ठीक है, 93 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? विजेंद्र जैन थे। अब मुझे फटाफट बताओ कि वर्तमान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड में वन प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? ऑप्शन ए, बिट। धारी देवी का मंदिर कहाँ पर है? ये तो आप सभी जानते हैं और गए भी होंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट करके बताना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है और मिलेंगे शाम को। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 96 का आंसर आप कमेंट करेंगे। कौन सा सुमेलित है? अटरिया रुद्रपुर में है, मानेश्वर चंपावत में, जाख मेला रुद्रप्रयाग में है, इसीलिए आंसर डी। कुमाऊं का गहना किसे कहा जाता है? जिसे गांधी जी ने स्विट्जरलैंड कहा था वो है कोशानी। 98 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बलंती आलू फार्म कहाँ पर है? बलंती आलू फार्म। 99 का मुनस्यारी पिथौरागढ़। 100वां क्वेश्चन, रुड़की नगर किस नदी के तट पर स्थित है? रुड़की नगर किस नदी के तट पर लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा शोलानी। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के क्वेश्चंस। आई होप सो कि आपको जो प्रैक्टिस सेट कराया है, अगर आप चाहेंगे कि विद एक्स्ट्रा फैक्ट, तो डेली आपके 2 सेट रहेंगे, तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दूंगी। वीडियो लॉन्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहेंगे वैसा। आज का ये पहला सेट था जिसमें 100 क्वेश्चन, और इवनिंग में एक और सेट आएगा जिसमें आपका सेकंड सेट बोलेंगे, मतलब कि 100 क्वेश्चन उसमें रहेंगे रात को 8 बजे। और मिलते हैं शाम वाली वीडियो। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।